है जीतनराम मांझी का वार, चिराग पासवान अनपढ़, मोदी शाह का बड़ा प्लान। क्या जीतनराम मांझी का बयान महज उनकी राय थी या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रणनीति का हिस्सा? क्या चिराग पासवान को बहुजन नेता बनने से रोकने के लिए रचा गया है पूरा खेल? वैसे तो बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया। जीतनराम मांझी ने हाल ही में कहा कि चिराग पासवान पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अब सवाल तो ये उठ रहा है, ये बयान यूं ही दिया गया या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है? वैसे तो जीतनराम मांझी का बयान सामने आते ही पूरा राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। उन्होंने साफ कहा कि चिराग पासवान न पढ़े लिखे हैं न राजनीति समझते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह कि चिराग पासवान, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिल्मों में काम किया और फिर राजनीति में कदम रखा, उन्हें अचानक अनपढ़ कहना क्या बताया जा रहा है? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत हमला है या फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की कोई बड़ी योजना है जिसमें जीतनराम मांझी को आगे करके ये बयान दिलवाया जा रहा है? वैसे अगर देखा जाए तो राजनीति में सबसे अहम चीज होती है नैरेटिव। एक बार अगर ये प्रचारित हो जाए कि चिराग पासवान पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आम जनता के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वैसे तो बिहार की राजनीति में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये नैरेटिव बीजेपी का प्लान है? क्योंकि अगर चिराग पासवान बहुजनों के बड़े नेता बन गए तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा और ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में भारी हों। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, हालांकि बीच में पढ़ाई अधूरी रह गई। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में हाथ आजमाया और फिर राजनीति में आ गए। यानी ये कहना गलत होगा कि वे पढ़े लिखे हैं ही नहीं, लेकिन राजनीति में सच से ज्यादा मायने रखता है जनता के बीच क्या छवि बनाई जा रही है। और यही जगह है जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का प्लान काम करता है। लेकिन जरा सोच के देखें कि चिराग पासवान के खिलाफ आखिर ये नैरेटिव फैलाया क्यों जा रहा है? अगर जनता के बीच ये मैसेज बैठा दिया जाए कि चिराग पासवान पढ़े लिखे नहीं है, तो उनकी मुख्यमंत्री दावेदारी अपने आप कमजोर हो जाएगी। लोग कहेंगे नेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई भी तो चाहिए, और यही बात साइकोलॉजिकल गेम है जो राजनीति में बहुत कारगर होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वे सचमुच बहुजनों के नेता बन पाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान के बाद यह उम्मीद थी कि चिराग पासवान उसी जगह पे पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान स्वतंत्र और मजबूत बहुजन नेता बन के उभरे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दलित प्लस पिछड़ा प्लस अल्पसंख्यक समाज एकजुट हो जाएगा और भाजपा का ऊपरी जातियों का आधारित वोट बैंक दरक जाएगा और बिहार में भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। और यही वजह कि कभी जीतनराम मांझी से बयान दिलवाया जाता है तो कभी सीटों को लेके चिराग पासवान के खिलाफ नैरेटिव फैलाया जाता है। और इस समय जीतनराम मांझी के द्वारा अनुभवहीन और अनपढ़ बताने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो सच्चाई यह है कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब तक चिराग पासवान की दावेदारी दबाई ही जाएगी, क्योंकि भाजपा भी जानते कि नीतीश कुमार को किनारे करना अभी संभव नहीं है। इसलिए फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चिराग पासवान का इस्तेमाल करेंगे और जेडीयू को कमजोर करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिराग पासवान को दूर रखेंगे। वैसे तो बिहार की राजनीति में अभी सवाल उठता है कि जीतनराम मांझी ने ये बयान क्यों दिया? क्या उनका व्यक्तिगत विचार है या फिर ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि जीतनराम मांझी खुद भी दलित समाज से आते हैं और उनका बयान सीधा चिराग पासवान के वोट बैंक को चोट पहुंचाता है। यानी भाजपा ने डिवाइड एंड रूल की राजनीति का इस्तेमाल किया है। लेकिन बिहार की राजनीति में यह तस्वीरें साफ है कि जीतनराम मांझी का बयान महज एक तीर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के राजनीति का हथियार है। क्योंकि जीतनराम मांझी के जरिए चिराग पासवान को अनपढ़ और अनुभवहीन बताया गया। वैसे तो भाजपा का असली मकसद है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री दावेदारी को कमजोर करना, ताकि वे बहुजनों के नेता ना बन सके। लेकिन अब बिहार की राजनीति में फैसला जनता के हाथ में है। क्या वे इस नैरेटिव पे विश्वास करेंगे या फिर चिराग पासवान को सचमुच एक होनहार, पढ़ा लिखा और सक्षम नेता मानेंगे? खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।